दिनों पहले एक ऐसा प्रकरण संज्ञान में आया था जिसमें एक कोई परिवादी है जिसने एक ऐसा प्रार्थना पत्र कोई दस्तावेजों के साथ पेश किया था। उसमें प्रथम दृष्टया वो मतलब एसटी की भूमि अन्य को हस्तांतरण होना पाया गया है, लेकिन उसकी विस्तृत जांच के लिए एक नायब तहसीलदार को मेरे द्वारा जांच दी गई है। जैसे ही संपूर्ण तथ्यों दस्तावेजों सहित जो जांच रिपोर्ट मेरे पास आएगी उसमें नियमानुसार कार्रवाई करके अगर अवैध हस्तांतरण पाया जाता है तो निश्चित रूप से उसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। आज ये अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जनजाति की जमीन अगर कन्वर्ट हो जाती है स्वर्ण समाज के नाम या अन्य के नाम, तो इसमें क्या नियम है, थोड़ा बताना विस्तार से। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ये कहता है, जिसका सेक्शन 42 से कहता है कि यदि एससी या एसटी की जमीन किसी सवर्ण के या एससी की जमीन एसटी के या एसटी की जमीन एससी के चली जाती है, रजिस्ट्री हो जाती है, तो वो नालन हो जाएगी। कानूनन रूप से उसे कोई मान्यता प्राप्त नहीं है। अच्छा, अगर मान लो रजिस्ट्री इंतकाल गलत डॉक्यूमेंट लगा के अगर खुलवा जाता है तो संबंधित खातेदार आदमी को करवा सकता है, वापस मूल स्वामी के नाम खाते स्वामी के नाम आएगी। अच्छा, और क्या नियम? यही नियम चल रहा है, अभी तक लगा रहा। अगर वो कन्वर्ट कराना चाहे तो किसके माध्यम से, किसके आदेश से हो कौन सकती है? करवाएगा कन्वर्जन? जैसे एसटी की जमीन स्वर्ण समाज के नाम कन्वर्ट करवाना चाहता है, कानून जनरल के नाम कन्वर्जन होगी नहीं, कन्वर्जन भी उसी के नाम होगी जिसके नाम खातेदारी अधिकार है, एसटी के नाम है। एसटी के नाम। तो इसमें 175 की क्या कार्रवाई सकती है? वो कन्वर्जन करवाने के बाद फिर उसको बेच सकता है, लेकिन वो जैसे आवासीय में करवाए, व्यवसायिक में करवाए, तब फिर वो जनरल को बेच सकता है। जिससे अभी सूचना आई थी कि 175 की कार्रवाई क्या होती है, इसमें थोड़ा क्या क्या नियम है 175 की कार्रवाई में? 175 की कार्रवाई तो मुझे देखनी पड़ेगी, तो बता दें। आपका नाम और बता दो। अशोक वशिष्ठ। श्रवण के नाम हो जाती है तो इसमें क्या नियम है, थोड़ा बताना विस्तार से। इसमें सर आपको सबसे पहले ये करना पड़ेगा कि अगर ऐसा हुआ है तो टोटल इलीगल वर्क हुआ है। इसमें जो एससी वाला है उसको सबसे पहले फोर्जरी का मुकदमा दर्ज कराना चाहिए। उसका मुकदमा दर्ज होने के बाद ऑटोमेटिकली कलेक्टर साहब की एप्लीकेशन लगेगी, उस आधार पर कलेक्टर साहब जांच करके और वापस जनरल की ज़मीन को जो उसने फर्जीवाड़े से करवाई है वापस एसटी के नाम। अच्छा, इसमें 175 की कार्रवाई भी होती है, इसमें क्या प्रक्रिया होती है? 175 की कार्रवाई भी आप कर सकते हैं, लेकिन जो ये तरीका बताया ना आपने, सबसे पहले उसको फॉलो कर ले। अच्छा। वो फॉलो होने के बाद ही काफ़ी हद तक उसमें मदद मिल जाएगी और उसको प्रार्थी को न्याय मिल जाएगा। मूल खातेदार का नाम वापस हो जाएगी। आपका नाम बता दो। आपका नाम बता दो। अनीस मोहम्मद एडवोकेट। आज अनुसूचित जनजाति की जमीन अगर स्वर्ण समाज के नाम हो जाती है तो इसमें क्या प्रक्रिया होती है? कानून के विधि के विरुद्ध है, ऐसे नहीं लग सकती। किसी ऐसी शेड्यूल कास्ट व्यक्ति की जमीन किसी जनरल कास्ट की कैसे लग सकती है? ये कानून के विधि के विरुद्ध है। और किसी मामले में अगर एसटी की जमीन स्वर्ण समाज अगर खाता इंसान हो जाता है तो उसमें क्या प्रक्रिया, कोई पर्ची दस्तावेज से अगर कर ली जाती है तो उसमें क्या प्रक्रिया होती है? उसकी प्राथमिकता तो ये है कि पहली बात तो लग ही नहीं सकती, कानून के विरुद्ध है। अगर कोई लगा लेता है तो उसमें क्या प्रक्रिया होती है? उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कार्रवाई की जाए। ऐसा कोई नियम है कि जो एसटी की जमीन स्वर्ण समाज के नाम ऐसा हो जाती है नहीं, एसटी की जमीन स्वर्ण समाज के नाम हस्तांतरण करवाने का कोई नियम है क्या? कैंसिलेशन हो जाएगी, कैंसिल होगी डायरेक्ट। आपका नाम बता दो। अगर समाज की अपनी खरीदता है गलती या किसी फर्जी दस्तावेज से तो खाता लगा लेता है अपने, तो इसमें क्या नियम है, थोड़ा बताओ विस्तार से। एसटी की जमीन सामान्य वर्ग के कभी खाते में नहीं होती है, न दर्ज होती है। अगर किसी मूल रसीद दस्तावेज के तहत अगर उसको करवाता है तो 420 धोखाधड़ी की श्रेणी में आएगा। अच्छा, ये कानून विरुद्ध है। ऐसा कोई नियम है कि जिस एसटी की जमीन स्वर्ण समाज के नाम कानूनी स्वर्ण समाज के नाम एसटी की। अगर कहीं ऐसा मामला पाया जाता है कि इसमें मिली भगत करके और या समाज की दर्ज हो जाती है तो इसमें क्या नियम है? वो 420 धोखाधड़ी की श्रेणी में आएगा। अच्छा, अधिकारी भी इसमें आएंगे? अधिकारी सब इसमें मुलजिम माने जाएंगे। ठीक है साहब, आपका नाम बता दो। मुकेश कुमार वर्मा, एडवोकेट, स्टेशन कोर्ट। आज खाली कृषि भूमि स्वर्ण समाज के नाम दर्ज हो सकती है सर, थोड़ा बताइए विस्तार से। नहीं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अपने जो काश्तकारी अधिनियम के तहत जो सुविधाएं गवर्नमेंट ने दे रखी है उसके तहत ये है कि
आप एससी की ज़मीन को एसटी की ज़मीन को ही हस्तांतरित कर सकते हो, अन्य किसी को नहीं। जनरल ओबीसी उसमें नहीं आते हैं। और अगर इस प्रकार का कोई होता है तो वो क्या नाम से गलत तरह से रजिस्ट्री कराई मानी जाएगी और उसको खारिज करने का अधिकार होगा। अगर कोई मान लो प्रशासनिक अधिकारियों के मिलीभगत करके एसटी की जमीन स्वर्ण समाज के नाम हस्तांतरण करवा लेता है तो उसमें क्या प्रक्रिया होती है, क्या कानून होती है? हाँ, अगर इस प्रकार की कोई चीज़ जमीन हस्तांतरित अगर हो जाती है तो ऐसे में आप संबंधित रजिस्ट्रार के पास जाकर के उसकी प्रतिलिपि की शाखा की प्रतिलिपि ले सकते हैं। प्रतिलिपि लेने के बाद में उसको रिजेक्ट कराने के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही जो व्यक्ति इसमें शामिल हैं, सरकारी गैर सरकारी जो भी अधिकारी और जो उसमें पक्षकार हैं, उनको आप उनके खिलाफ एक कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। कृषि भूमि से कोई नियम तो नहीं है कि एसटी की जमीन स्वर्ण के नाम बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल कानून अलग कानून है और एससी को लेकर के ही कानून बनाया गया है। और अगर ये ऐसा होता तो फिर इस कानून का औचित्य खत्म हो जाता। इस कानून का उद्देश्य ये है कि एससी की जमीन को ही हस्तांतरित किया जा सके, अन्य किसी को नहीं। अगर मान लो एसटी की जमीन स्वर्ण समाज के नाम हो गई और फिर वो अन्य के रजिस्ट्री कराता है और संज्ञान में तहसीलदार के या नायब तहसीलदार के आती है तो क्या रजिस्ट्री कर सकता है क्या? वो स्वर्ण समाज के नाम ही रजिस्ट्री करा सकता है कि या फिर रोक जाएगी इसमें? ये सवाल एक ऐसा सवाल है कि जानकारी के अभाव में अगर जानकारी नहीं है तो अधिकारी ये कहेगा कि मुझे जानकारी नहीं है, उसने कर दी। अच्छा। लेकिन ये कि जानकारी पाने के बाद फिर अगर वो चीज होती है तो वो उसमें शायद दोषी है मेरे नजर में। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर संज्ञान नहीं होता है तो ये संज्ञान एक ऐसा शब्द है जो कानून की परिभाषा वो परिदर्शी करता है। अगर ये चीजें सामने आती है तो इसमें क्या कार्रवाई कर सकता है तहसीलदार, जैसे एसटी की जमीन स्वर्ण के समाज के नाम? अपने स्वविवेक से स्व मोटो, जैसे मजिस्ट्रेट जो होता है मजिस्ट्रेट को संज्ञान लेने का अधिकार होता है और स्व मोटो है कि 25% क्या नाम से कोर्ट में ऐसी पावर दी हुई है अधिकारी को कि वो अपने संज्ञान लेकर के तो किसी भी अधिकारी या पक्षकार के विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है। जैसे मान लीजिए पटावाल काम है तो पटवारी के विरुद्ध या फिर किसी भूमि या स्वामित्वकर्ता के विरुद्ध या फिर किसी भी अन्य डिपार्टमेंट के व्यक्ति के विरुद्ध जो उसकी परिधि में आते हैं। इसमें 175 की कार्रवाई होती है, इसमें क्या होती है रूपरेखा जानकारी थोड़ी होगी? इसमें क्या है कि भूमि का जो वर्गीकरण होता है उसके आधार पे आप इसकी कार्रवाई को देख सकते हैं। अब इसके मापदंड अलग अलग हैं, अलग अलग मापदंड में अलग अलग क्राइटेरिया होता है तो इसको विस्तृत बताया जाना तो खैर सही नहीं होगा। लेकिन ये है कि उसकी वर्गीकरण भूमि का जो वर्गीकरण है और किस आधार पर ये हो रहा है, अलॉटमेंट का मैटर है, खातदारी का मैटर है, गैर खातदारी का है, वो उस हिसाब से उसमें एक्ट लागू होंगे, उस हिसाब से धाराएं लागू होंगी। आपका नाम बता दो। दिनेश कुमार लोरतिया, जिला एवं सत्र न्यायालय बूंदी। एसटी की जमीन के नाम दर्ज करने का मामला सामने आ रहा है, क्या कहना है आपकी नॉलेज में? क्या है अगर अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग की कोई कृषि भूमि किसी भी व्यक्ति के द्वारा गलत तरीके से विक्रय पत्र या अन्य दस्तावेज के माध्यम से हस्तांतरित की गई है तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 2 का उल्लंघन है और जमीन के संबंध में राज्य सरकार को 175 की कार्रवाई 322 जो विवादित कोर्ट में विचाराधीन है उसके बारे में क्या कहना है? उसमें भी एक विवादित नहीं, विचाराधीन है तो बिल्कुल कानूनी तरीके से और धारा 42 की कार्रवाई अडॉप्ट होगी, 175 के तहत शिवाय घोषित की जाएगी। 175 में क्या कार्रवाई क्या रहता है? 175 के तहत राज्य सरकार को भूमि राजधानी घोषित करने के अधिकार है और 12 साल की अवधि तक, इसमें एक और तो है धारा 42 का अगर उल्लंघन होता है तो 12 साल की अवधि तक जो संबंधित विक्रेता है अपने ज्ञान से 12 साल की अवधि तक उक्त जमीन को बिना विक्रय पत्र या दस्तावेज को निरस्त करवाए पुनः अपने नाम खाते दर्ज करवा सकता है। इसके तहत 183 राजस्थान प्रेगनेंसी एक्ट के तहत कार्रवाई करनी होती है जो तहसीलदार के कार्यालय कार्रवाई हो जाती है। अच्छा, अभी जैसे मान लो अभी कोर्ट विचाराधीन है और मान लो पार्टी जो वो भी काबिज है जिसके नाम खाता गलत तरीके से दर्ज हो चुका है और उसको बेचान करती है तो इसमें क्या कार्रवाई? नहीं, वो तो उसका कब्जा अवैध है, वो अतिक्रमी के हिस्से से काबिज है और उसको ट्रांसफर करनी पड़ेगा। अगर वो रजिस्ट्री कराने जाता है तो क्या उसमें रजिस्ट्री हो जाएगी? उसकी प्रयास कर रहा है अगर इस बात को संबंधित सब रजिस्ट्रार के संबंध में के समक्ष संज्ञान में लाया जाता है तो रजिस्ट्री नहीं होती, रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी। ठीक है, आपका नाम? बाबूलाल गुजरेला।